अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ आजकल। कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ मैं आपको। मैंने जनरल करा दिया है। इसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश बुक भी अपलोड कर दिया, आप उसको वॉच करें। इसके अलावा उसके क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए, आप उनको भी देखिएगा। अब मेरा ये जो सेकंड क्वेश्चन मेरा कैश बुक था और थर्ड क्वेश्चन मेरा करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स के मायने क्या होते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा इसका, बल्कि मैं इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स या रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक हम किसी ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करते वक्त, यानी हम जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, यानी एरर्स पाई जाती है उसके अंदर। तो उन गलतियों को ठीक करना आपका ये जो है करेक्शन ऑफ एरर्स कहलाएगा। ठीक है, ये जो करेक्शन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है यह आपका फर्स्ट ईयर में भी है एंड बीकॉम पार्ट 1 में भी है, यानी बीकॉम पार्ट 1 वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ईयर में भी है, बीकॉम पार्ट 1 में, और ये एवरी ईयर यानी हर साल आता है ये, और बड़ा इजी सवाल होता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बेहतरीन बात होगी। करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो बात ये करनी पड़ेगी कि हमें जनरल में एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी जनरल एंट्री बनाने में हम जितने ज़्यादा माहिर होंगे इतने ही ज़्यादा करेक्शन ऑफ एरर्स की जो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जनरल की मैंने आपको कई सवाल अपलोड कर दिए, आप उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जनरल एंट्री पक्की अगर आ गई तो कई सवाल उससे आप इजीली कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके रिक्वायरमेंट में जो करेक्शन ऑफ एरर आता है उसके रिक्वायरमेंट में भी दरअसल जनरल एंट्री ही बनानी पड़ती है। ठीक है, अभी किस नौइयत के आपको ट्रांजेक्शन दी जाएंगी वो मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सामने जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इसका मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको, कुछ ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर परचेज़ करते हैं आप फर्नीचर ऑन कैश। नकद में आपने फर्नीचर ख़रीदा, ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा, लेकिन रॉन्गली, गलती से डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसको आपने परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर डाला। ठीक है, नौइयत क्या है, देखिए बेटा, परचेज फर्नीचर, उसने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ऑन कैश नकद में, तो इसकी सही जनरल क्या बनेगी। मैंने आपको टेक इट एंड गिवन रूल के मुताबिक आपको जनरल की प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है ना, जब हम परचेज करेंगे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर खरीदेंगे हम, तो क्या लेंगे हम, सर फर्नीचर लेंगे। लिया क्या, फर्नीचर, दिया क्या, कैश। तो जनरल इसकी जो सही बनेगी वो ये होगी, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, ये तो आपका डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये होगा ना हमारे पास। ठीक है, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी फर्नीचर लिया कैश दिया। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये कि गलती से उसने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। उसने क्या बनाया है, अब आप उसको देखें, जो गलत लिखा ना उसने वो देखें। उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया उसने, परचेसिस अकाउंट डेबिट कर दिया उसने और कैश क्रेडिट कर दिया। उसने लिख दिया जनाब परचेसिस डेबिट और कैश क्रेडिट, उसने बनाई ये गलती ये। अब आपको इसको दुरुस्त करना। ठीक है, देखिए ओरिजिनल जनरलिटी जो थी ना वो ये बननी चाहिए थी, लेकिन गलती से उसने फर्नीचर की जगह परचेज लिख दिया। ठीक है, लिखा ना रॉन्गली डेबिट कर दिया उसने परचेज अकाउंट,
ठीक है ना। तो बननी ये चाहिए थी, बना ये थी। अब आप इस पर गौर करें बेटा, मैंने आपको बता रखा है कि परचेसिज अकाउंट डेबिट जब होता है जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? मर्चेंडाइज खरीदते हैं, यानी गुड्स खरीदते हैं। अब यहाँ मर्चेंडाइज तो नहीं खरीदी गई ना, उनके पास फर्नीचर खरीदा गया है, ठीक है। परचेसिज का लफ्ज़ तो डेबिट नहीं होगा ना। अब क्योंकि आप एक एसिड खरीद रहे हैं ना, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था उसूलन, लेकिन गलती से परचेज लिखा ना उसने डेबिट में। तो आप इसको करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन करने का तरीका ये होगा कि आपने यहाँ पर डेबिट उसने क्या किया, परचेज, आप उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। आप उसको परचेसिंग के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो फर्नीचर है ना वो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर सकते हैं। आप इसकी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सूत्रों में कैश सही है, ठीक है। कैश तो क्रेडिट हुआ ही हुआ है। दरअसल गलती से उसने फर्नीचर की जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर डेबिट है ना, कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट है, आप क्रेडिट कर दें, और जो उसकी जो सही आप उसने एक चीज़ खरीदी है उसको आप डेबिट कर दें, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो जनरली जो करेक्शन हो जाएगी आपकी इसकी ये हो जाएगी कुछ इस तरह कि फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और ये परचेसिंग अकाउंट जो था ना डेबिट, जो गलती से कर दिया था उसने, ठीक है, मिस्टेक कर दी थी, वो आप क्रेडिट कर दें। परचेसिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेसिंग अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ लिख देंगे टू करेक्ट। अब इन दोनों में किसी एक चीज़ का नाम लिख दें आप, फर्नीचर अकाउंट लिख दें चाहे परचेज अकाउंट लिख दें, बात एक ही है। टू करेक्ट फर्नीचर अकाउंट या परचेज अकाउंट कुछ भी लिख दें आप। मैं फर्नीचर अकाउंट लिख रहा हूँ, उसमें करेक्ट किया, फर्नीचर अकाउंट को ठीक ठाक कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाती है करेक्शन ऑफ एरर्स। अब आई समझ में आपकी करेक्शन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है, अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि जो भी आपको ट्रांजेक्शन में गलत लिखा हुआ हो, गलतियाँ दे दी गई हो, तो आपने उनको करेक्ट करना है, सही करना है, बिल्कुल दुरुस्त करना है, ठीक है। समझ में आ गया। चले एक मिसाल और दे देते हैं आपको, चले आप ये अच्छी तरह मिसालें समझ लेंगे ना, बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए, आपके लिए सवाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए एक और है, जैसे मिसाल के तौर पर रिपेयर कराया उसने, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, उसने रिपेयर कराया था, कंप्यूटर ख़राब हो गया था उसका, उसने उसको रिपेयरिंग कराई है उसकी, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। रुपीज़ जैसे 500 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। रॉन्गली चार्ज या डेबिट, कुछ भी कर दें आप, रॉन्गली चार्ज कर दिया उसने टू कंप्यूटर अकाउंट, उसने गलती से कंप्यूटर अकाउंट में उसको चार्ज कर डाला, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट को उसने चार्ज कर दिया। अगर चार्ज का लगा है तो अब नोइए देखते हैं भी क्या होती है, अभी आपको हम क्लियर करके बताएंगे बिल्कुल। देखिए जी, रिपेयर कराई है उसने कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को ठीक कराया है, ₹500 दिए उसको, ठीक है। टेक्नीशियंस को 500 रुपये दे दिए होंगे उसने। रॉन्गली गलती से वो जो रिपेयर के थे पैसे थे ना कंप्यूटर के, वो कंप्यूटर अकाउंट में लिख दिए उसने। कंप्यूटर अकाउंट चार्ज करने का मतलब कंप्यूटर अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें, इसकी गारंटी आपको बना के दिखाते हैं जो बननी चाहिए थी वो क्या होगी। रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, उसको ठीक है, ये असली गारंटी है इसकी कि रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी उसने कंप्यूटर ठीक कराया था ना, तो रिपेयर के पैसे दिए उसने, तो एक्सपेंस हो गया उसका, तो ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उसने ये नहीं बनाया, उसने बनाया है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि उसने गलती से चार्ज कर लिया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर डेबिट कर दिया उसने। बच्चों कंप्यूटर क्या लिख दिया उसने, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, उसने ये लिख दिया गलती से, ठीक है। उसने गलती से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट किया, चार्ज करने का मतलब डेबिट कर दिया उसने, ये याद रखिएगा, ठीक है। या एंटर का लफ्ज़ आ जाया करे, या चार्ज का लफ्ज़ आ जाया करे, तो आपका मतलब यही होता है कि डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट उसने ये बना दिया, जबकि उसको तो ये बनाना चाहिए था भाई, उसको तो ये बनाना चाहिए था ना, लेकिन गलती से उसने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया। अब ये सही करना है हमने। एक बात याद रखें कि
अकाउंटिंग के अंदर क्रॉसिंग नहीं करते हैं, काटा पीटी का अमल नहीं करते कि इसको मिटाया और लिख दिया वो वाला, ना ना ना, इसको मिटाना नहीं है, जो बन गया वो बन गया, ठीक है, उसको आप करेक्शन कर दें आप, ठीक है, उसकी करेक्शन करनी पड़ती है। ये नहीं कि अगर उसमें गलती से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट, इसको रबर से मिटा दिया और ये वाला लिख दिया, ना ना ना, ऐसे नहीं करना है आपने, बल्कि उसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन करने का तरीका वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसको ये बनानी चाहिए था, तो बेटा रिपेयर कराया तो रिपेयर एक्सपेंसिव डेबिट होगा ना हमारा, ठीक है ना, रिपेयर एक्सपेंसिव डेबिट होगा, तो हमारा यूनिटी बनेगी रिपेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, ये तो हो गया डेबिट आपका, हो गया डेबिट। अच्छा जी, ये लिखना चाहिए था ना, गलती से उसने क्या लिख दिया कंप्यूटर, और डेबिट है ना ये, आप इसको क्रेडिट कर दें, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट कर दें, ले जी काम हो गया, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट कर दें, ये ले लीजिए, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट कर दें, 5000 से आपके जो है या 500 रुपये जो भी लिखा है वो आप फर्जिया रकम जो है वो आप ले लिया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा टू करेक्ट कंप्यूटर अकाउंट या रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, दोनों में कुछ भी लिखा, कंप्यूटर अकाउंट अब आपके ध्यान में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप बोलेंगे सर ये कैश कहाँ चला गया, ये सर कैश कहाँ चला गया, कैश, ठीक है, गलती हुई है तो ये कैश किधर चला गया, तो बेटा कैश कहाँ चला गया उसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा जनरल रिजर्व यानी टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, टी अकाउंट बनाऊंगा तो फिर आपकी समझ में आएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। वो टी अकाउंट से मैं आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो फिर आपकी समझ में सारा आएगा। आपने तो सिर्फ जनरलिटी बना दी इसे, ठीक है, और मैंने आपको रूल नंबर 1 बता दिया है कि अगर गलती से कोई अकाउंट डेबिट हो जाया करे, अगर गलती से कोई अकाउंट डेबिट हो तो आपने उसको करना पड़ता है क्रेडिट, अगर गलती से कोई अकाउंट क्रेडिट हो जाया करे तो उसको करना पड़ता है डेबिट। अभी मैं क्रेडिट वाले भी बताने वाला हूँ आपको, 1-2 मिसालें उसकी भी दूँगा, ठीक है बच्चों। तो इसके टी अकाउंट से इसकी वजाहत करनी पड़ेगी, ठीक है, टी अकाउंट से मुझे इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। तो टी अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको ये देखें ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, यहाँ टी अकाउंट बना के दिखाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मिटा के बना देते हैं। देखिए बेटा टी अकाउंट में छोटे छोटे से बना देता हूँ क्योंकि जगह तो है नहीं इसके अंदर। ये देखें मैंने 3 टी अकाउंट बना दिए इसके अंदर, ठीक है, इस क्रेडिट फॉर्म में मैंने 3 टी अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है, जनरल लेजर कहा जाता है इसको। आप इसके भी पहले भी पढ़ेंगे, मैं आपको कराऊंगा इसके सवाल भी। तो मैं 3 अकाउंट बनाए, एक तो बना दिया मैंने रिपेयर का एक्सपेंसेस का, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, और दूसरा बना दिया मैंने कंप्यूटर का, और तीसरा बना दिया मैंने कैश का। देखो 3 अकाउंट बना के दिखा दिए मैंने, ठीक है। इससे बड़ी इजीली एक्सप्लेनेशन हो जाती है इन तमाम सवालों की, यानी करेक्शन आएगा इससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके जहन में इस कैश का जो जिक्र आ रहा है ना, ये तसल्लुक ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए जी सवाल हमारा ये था कि उसने रिपेयर कराया था कंप्यूटर, जो भी मैंने लिख के दिखाया था आपको, रिपेयर करवाया था ना उसने कंप्यूटर। तो हमें जनरेटिव बनानी क्या चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बनानी चाहिए थी ना। गलती से उसने ये बना डाली, गलती से क्या बना दी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है ना, 500 रुपये डेबिट मिलेंगे आप, ये साइड डेबिट कहलाती है, आप जानते हैं, ठीक है, 500 रुपये आप इसमें लिख दें। अच्छा कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट साइड मिलेंगे, ये डेबिट है क्रेडिट है, आप जानते होंगे, जनरल लेजर के बारे में आपको पता होगा। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, ये उसने बनाई थी। अब मैंने क्या सही बनाई है, अब मैंने करेक्शन करके क्या बनाई है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट किया मैंने 500 रुपये, ये ले लिए मैंने 500 रुपये हो गया, ठीक है। और कंप्यूटर अकाउंट जैसे क्रेडिट किया मैंने, ये ले 500 रुपये मैंने क्रेडिट कर दिया कंप्यूटर अकाउंट में, ठीक है। आगे सुन लें, अभी जरा देख लें कि क्या इनका रिजल्ट का निकलता है। देखिए जी रिपेयर एक्सपेंसिव डेबिट कैश क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बराबर आ गए आपके, ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट याद है ना आपका। अभी आपने जो गलती से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया था ना, वो मैंने यहाँ पर क्लोज किया है, इसको हमने क्रेडिट किया। तो देखिए 500 में से 500 डेबिट में से क्रेडिट को हमेशा माइनस किया जाता है, डेबिट में से क्रेडिट को हमेशा माइनस किया जाता है। तो 500 में से 500 गए तो कितना बचा सर, नील, ठीक है, क्लोज हो गया ना क्या किताब, लेकिन कंप्यूटर खत्म हो गया। कंप्यूटर को कोई हमारी ट्रायल बैलेंस में कंप्यूटर का नाम ही लिखा नहीं जाएगा,
ठीक है। हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो उनका रिजल्ट निकलेगा तो उसमें कंप्यूटर का नाम ही नहीं होगा। क्यों? हमने खरीदा कब था? खरीदते तो कंप्यूटर डेबिट करते ना। कंप्यूटर अकाउंट को जब डेबिट करते हैं जब खरीदते हैं। आपको मेरी चैनल में बता रहा था, जब हम कंप्यूटर कैश में खरीदेंगे तो लेंगे क्या? कंप्यूटर। देंगे क्या? कैश। ठीक है ना। तो उसने कंप्यूटर ले लिया, रिपेयर कराया था, ले दिया कंप्यूटर के अकाउंट के अंदर, तो अब आ गया समझ में पक्का। लेकिन लेजर अकाउंट से पक्का समझ में आया था। अब आपके जहन में कैश के मुतालिक जो वो थी उलझन, वो दूर हो चुकी होगी, मुझे पता है, आपको पता है। देखिए 500 और ये देखिए बिल्कुल यही वाली गारंटी वाली 500 रुपये मैंने आपको लिखे ना। कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया मेरे पास। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट ही क्लोज कर दिया मैंने, खत्म। 500 में से 500 हो गया, जीरो नील हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में? चलिए अब इसके बाद एक और देखते हैं भाई। तो पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया बेटा? पहला रूल ये होता है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई चीज़ गलती से डेबिट कर दी जाए तो आपने उसको करना है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ लिखते हैं हम एक नई चीज़, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश। उसमें सेल कर दी इक्विपमेंट कैश में। ठीक है, सेल यानी बेची है उसने, याद रखिएगा, बेची है उसने। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश wrongly credited सेल्स अकाउंट। गलती से उसने क्रेडिट कर दिया सेल को, गलती से कर दिया उसने सेल अकाउंट के अंदर लिख डाला। अब देखिए आप इसको भी अच्छी तरह 2-3-4 मिसालें समझना आप, फिर आपकी जरूरत पक्का आ जाएगा ना, फिर आपको सवाल बड़े आसान हो जाएंगे बिल्कुल। पहला रूल तो मैंने बता दिया ना, अभी आधा बताया था उसका, पहले का भी आधा बताया था। अब देखिए अब वो मुकम्मल कंप्लीट होने वाला है। देखिए क्रेडिट करना था, पहले डेबिट का बताया था मैंने आपको, डेबिट हो तो क्रेडिट करना है। अब यह क्रेडिट लिखा तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है। देखिए जी, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश, बेचा उसने इक्विपमेंट ऑन कैश में। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं यानी इक्विपमेंट बेचेंगे तो क्या लेंगे उसके बदले? सर कैश लेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा ना। देंगे क्या? इक्विपमेंट, तो देंगे तो क्रेडिट। ठीक है, इक्विपमेंट क्रेडिट। तो हमें गारंटी ये बनानी चाहिए थी अगर हम पक्के होते जनरल में, तो कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट ये होता भाई, हमको ये बनानी चाहिए थी। ठीक है, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश, नीचे नरेशन देते थे, समझ में आ गई ना, ये बनानी चाहिए थी हमको। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने सेल्स ऑफ इक्विपमेंट को गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? जब उसने बनाई क्या? कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये सेल्स अकाउंट उसने क्रेडिट कर डाला बच्चों। देखिए सेल क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट के अंदर, इक्विपमेंट नहीं लिखा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया उसने गलती से। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया ना, तो आपने करेक्ट करना है इसको। तो बेटा मैंने अभी आपको रूल बताया कि अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो, गलती से कर दिया तो उसको आपको डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, बेचा क्या था उसने? सर इक्विपमेंट बेची, इक्विपमेंट तो क्रेडिट ही होगी ना, इक्विपमेंट क्रेडिट होगी। अब ये सेल्स क्रेडिट है ना, आप उसको डेबिट कर देंगे तो गारंटी सही वाली क्या बनने वाली है? सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स क्रेडिट था ना, डेबिट करें आप इसको। और इक्विपमेंट क्रेडिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। ठीक है, जो भी रकम होगा लिख दीजिएगा यहाँ पर जो सवाल के अंदर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने टू करेक्ट सेल्स अकाउंट या इक्विपमेंट अकाउंट, कुछ भी लिख दें आप, दोनों ही सही हो जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका एक रूल मुकम्मल कर लिया कि अगर गलती से कोई चीज़ डेबिट कर दी जाए तो आपने क्रेडिट करनी है, और जो अगर गलती से क्रेडिट कर दी जाए तो आपने डेबिट करनी है। ये तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, पक्का आ गया ना? कुछ भी हो, कोई से भी एसिड्स वगैरह खरीदी जाए, बेची जाए, तो आपने यही ट्रीटमेंट करना है इसके साथ। ठीक है, सही है। चलो भैया अभी आगे एक और रूल बताते हैं आपको। आप जो तवज्जो के साथ ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी समझ पूरा आ जाएगा। आप देखते रहे। चलिए देखते क्या होता है भाई। जैसे
रिटर्न कर दिया उसने, रिटर्न, अब रिटर्न का देख लेते हैं जरा, ठीक है। रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव गुड्स, उसने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। मैं पैसे नहीं लिख रहा हूँ, बगैर पैसों को काम कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, पैसे तो सवाल के अंदर लिखेंगे तो आप देख लीजिएगा। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स नहीं लिखा शायद मैंने ना, डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर को वापस की, ठीक है। सप्लायर को उसने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया उसने, ठीक है। अब कर क्या दिया, वाज क्रेडिट, वाज या चार्ज, वाज क्रेडिट कर दिया उसने परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। परचेज अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, अभी रूल तो वही चल रहा है ना, परचेज अकाउंट क्रेडिट किया आपने, डेबिट करना है आपने, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ गई है। अब देखिए, रिटर्न किया उसने डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। देखिए, सप्लायर को माल जब वापस करते हैं तो क्या होता है, गारंटी बनती है हमारी अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और रिटर्न करा ना सप्लायर को, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये बनती है। माल जब किसी सप्लायर को माल वापस करते हैं ख़राब माल, तो हमारी गारंटी ये होती है अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। समझिए नहीं समझ गए, ये गारंटी हमारे पास होती है। अब हुआ क्या, उसने क्या बना दिया, उसने क्रेडिट क्या कर दिया, परचेज, इस परचेज, देखिए रिटर्न नहीं लिखा उसने, बस उसने रिटर्न नहीं लिखा, परचेज लिख के छोड़ दिया। तो परचेज अलग चीज़ होती है, परचेज रिटर्न अलग होता है। परचेज माने तो खरीदना होता है ना, माल तो यार खरीदेंगे, और परचेज का मतलब खरीद कर वापस करना होता है, तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गए ना भाई। तो अब चुना चाहिए हम, उसने क्या बनाई, उसने ये बनाई कि अकाउंट्स पेबल डेबिट, उसने ये बनाई थी, अकाउंट्स पेबल डेबिट कर दिया उसने, और परचेसिस क्रेडिट कर दिया उसने, ये गलती कर दी उसने। देखिए, क्रेडिट करा उसने, परचेसिस अकाउंट। अब हमें सही क्या बनानी है, अब ये क्रेडिट करिए गलती से, तो परचेज को डेबिट कर देंगे, ये नहीं जी, परचेसिस का लफ्ज़ डेबिट कर दें आप, अकाउंट ये डेबिट हो गया, ठीक है। परचेसिस डेबिट हो जाएगा, और चूँकि माल वापस किया ना, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट करनी है आपने, परचेज रिटर्न क्रेडिट, माल वापस करने की तो भाई आप जानते हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट करनी है। परचेज रिटर्न तो पक्का देखिए ये होना चाहिए था क्रेडिट में, ये तो ठीक है ना। उसने गलती से परचेज लिख देना, परचेज को डेबिट कर दे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दे, नहीं जी बात होती है। टू करेक्ट परचेज अकाउंट ये लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया भाई। चले कुछ और देखते हैं, अब एक और देखते, रिसीव्ड कैश from a customer आरिफ कंपनी, आरिफ कंपनी से पैसे वसूल किए, ठीक है। चले जैसे फर्स्ट किया 500 रुपये, 500 रुपये रिसीव किया उसने कैश फराम है कस्टमर आरिफ कंपनी से उसने पैसे वसूल किए, बट wrongly entered as received from आरिफ एंड सन, गलती से लिख दिया उसने आरिफ एंड सन के खाते में, ले ली गलती कर दी। अब आ गया कस्टमर या सप्लायर का हिसाब किताब देखने का तरीका, इसमें क्या गलती करेंगे, इसमें कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए जी, रिसीव किया उसने कैश फराम कस्टमर आरिफ कंपनी से, ये नहीं है ना, तो गारंटी हमारे पास क्या बनती, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल आरिफ अकाउंट क्रेडिट। मैं बना के दिखा देता हूँ, जो उसको बनानी चाहिए थी यहाँ तक, बस यहाँ तक बोलो, ये 5 शब्दों तक, ठीक है। तो हमें क्या बनानी चाहिए थी, कैश डेबिट और आरिफ अकाउंट, आरिफ कंपनी अकाउंट क्रेडिट 500, ये बनानी चाहिए थी उसको, नहीं ये बनानी चाहिए थी बच्चों। अब उसने बना क्या दी, उसने बना दी आरिफ एंड सन के खाते में लिख दिया। वो कैसे लिख दिया भाई, वो भी मैं बताता हूँ कैसे लिखा हो उसने बनाई
इस तरह से करके कि कैश डेबिट, ये तो हो गया डेबिट कैश अकाउंट, ठीक है, और आरिफ एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट, ये बना दी उसने, ठीक है, ये बनाइए बच्चों, ये ले दी, ठीक है। गलती क्या करी उसने, आरिफ एंड कंपनी की जगह आरिफ एंड सन्स लिख दिया, ठीक है, आरिफ एंड सन्स। अब रिसीव, अब असली क्या होना चाहिए था भाई, पैसे लिए तो आरिफ के अकाउंट में से ख़त्म करेंगे ना हिसाब किताब हम, तो आरिफ अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि पैसे हमने आरिफ कंपनी से लिए हैं। अब आरिफ एंड सन्स से तो नहीं लिए ना, तो आरिफ एंड सन्स तो गलत दिखा ना, तो आप क्रेडिट है ना, आप कर दे डेबिट, ठीक है। रूल देखें वही चल रहा है हमारे, आरिफ एंड सन्स डेबिट कर दें आप, ये लीजिए आरिफ एंड सन्स अकाउंट डेबिट और आरिफ कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर दें आप, ये होता है, समझ में आ रहा है, आरिफ कंपनी अकाउंट क्रेडिट 500 लो जी काम तमाम। आगे से मैं क्रेडिट का डेबिट करें और इसको अपनी जगह पर लिया, क्योंकि इससे पैसे लिए, इसके ऊपर था ख़त्म हुआ हमारा, ठीक है। टू करेक्ट, अब यहाँ लिखना क्या है ये भी बता दूँगा आपको, टू करेक्ट कस्टमर अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ये वजह लिखनी पड़ेगी, इसके नरेशन इसकी ये होगी, टू रिकॉर्ड कस्टमर्स अकाउंट, ग्राहकों का हिसाब किताब दुरुस्त किया, अपने कस्टमर का अकाउंट ठीक किया, ठीक है, समझ गए, चलिए हो गया। इसी तरह पेमेंट करने में भी आ सकता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल को पेड कैश टू, जैसे मिसाल के तौर पर नसीम, ठीक है, पेड कैश उसने अदा कर दिया नसीम को रुपीज़ 500 लगा लेते, 500 रॉन्गली एंटर्ड, गलती से एंट्री बना दी उसने, एंटर माने एंट्री दाखिल कर दिया, एंट्री बना दी, एंटर्ड एज रिसीव्ड, तो सॉरी रिसीव्ड नहीं, पेड, क्योंकि पेड है ना हमारे पास, रिसीव तो हो चुका हमारा, रिसीव्ड एज पेड टू कलीम, ले ली नाम ही बदल दिया मैंने, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है ना, कलीम, ठीक है, कलीम अकाउंट, कलीम को, ठीक है बेटा। हुआ क्या, पेड किया उसने कैश नहीं नसीम को, 500 रुपये गारंटी क्या बननी चाहिए थी, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट बनाना था, किसका, नसीम का ना, तो नसीम अकाउंट डेबिट, नसीम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट पेबल बेटा इसमें नहीं लिखते हैं, बस नसीम अकाउंट डेबिट कर देंगे जिसका अकाउंट पेबल होगा, जिसको हम पेमेंट करना है, ठीक है। इन तरह की गारंटियों में आपने अकाउंट्स कस्टमर के और सप्लायर के लिखने हैं आपने। नसीम अकाउंट जिसका भी हम पेड कर रहे हैं ना, उसको लाभ कम हो जाएगा, हम पर लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, किसका, नसीम का, तो नसीम अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, उसको ये बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या बना दी भाई, उसने बना दी पेड टू कलीम, उसने इस तरह बना दी जैसे कलीम से ली, कलीम को पेमेंट करी, ठीक है, उसने क्या बनाई, कलीम अकाउंट डेबिट, कलीम अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये बना दी गलती से उसने बच्चों, ये बनाई उसने, यानी नसीम को पैड किए थे तो ये बनानी चाहिए थी, लेकिन नसीम की जगह उसने कलीम का नाम लिख दिया, कलीम अकाउंट डेबिट कर डाला, तो भाई कलीम अकाउंट तो डेबिट नहीं होगा ना, गलती हुई ना, नसीम अकाउंट डेबिट होगा ना, तो नसीम अकाउंट डेबिट, नसीम अकाउंट डेबिट और कलीम अकाउंट क्रेडिट, यही हो गया ख़त्म, कलीम अकाउंट क्रेडिट। टू करेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट को उसने सही किया, क्रेडिटर का जो है अकाउंट्स उसने ठीक किया, ठीक है बेटा, ये लिखना आपने, बस ये नरेशन वगैरह बता रहा हूँ मैं आपको, पक्की प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, आप इसको ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को, हाँ मैं आपको पक्का करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह। चलिए एक बात और करते हैं, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे मिसाल के तौर पर रफ़त लिख देता हूँ मैं अपना नाम, रफ़त से कैश वसूल किया उसने, रुपीज़
1000 उसने कैश वसूल कर लिया 1000 रुपये रफत से, ठीक है। तो फिर रफत को उधार भेजेगा जब तो उससे वसूल कर रहा है, अकाउंट से तो पक्का पकड़ाना है ना अकाउंट, ठीक है, डेटर अकाउंट तो करना पड़ेगा ना आपको। कैश रिसीट फ्रॉम रफत ₹1000 बट wrongly entered and post ₹10,000। जी गलती क्या करिए, पैसों में गलती आने लगी। देखें अब, देखें क्या जीरो का चक्कर चल गया भाई, जो आप लोग बेतहाशा करते रहते हैं, कभी जीरो कम लिख देते हैं, कभी ज़्यादा लिख देते हैं, बैलेंस ही ख़राब हो जाता है सारा का सारा। अब ये गलती देखें दूसरे कैसे हो गई, ठीक है। अब इसको भी गौर से देखें। कैश रिसीट फ्रॉम रफत 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। पहले हम इसकी सही वाली गारंटी बना रहे थे जो होनी चाहिए थी। तो कैश डेबिट, रफत अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, ठीक है, कैश तो हो गया डेबिट, वसूल करा ना उसने, और रफत अकाउंट क्रेडिट यानी अकाउंटेबल क्रेडिट, रफत अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया। कितने 1000 लोग होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे 1000, ये नहीं 1000। उसने क्या कर दिया, उसने पता क्या बनाया, उसने ये बनाया भाई, ये सही लिखा उसने, लेकिन उसने बनाया कैश डेबिट रफत अकाउंट क्रेडिट, ये तो हो गया डेबिट, ठीक है। उसने लिए 10,000 रुपये, 10,000 बच्चों, 10,000 रुपये लिख डाले उसने गलती से, ठीक है, 10,000 रुपये लिख दिए उसने, ठीक है। अब देखें चक्कर चल गया भाई, ये जीरो की वजह से घपला हो गया, ठीक है। उसको लिखना क्या चाहिए था, 1000 लिख दिए उसने, 10,000। अब एक बात बताएं, ज़्यादा लिखें कि कम लिखें, सोचो कितने लिखने चाहिए थे, 1000 लिख कितने दिए 10,000। ज़्यादा लिखें 1000 के मुकाबले में या कम लिखें, ज़्यादा लिखें, कितने ज़्यादा लिखें, 10 में से 1 गया, 9,000 ज़्यादा लिखें। तो बेटा कभी भी ज़्यादा रकम दे दी जाए या इससे सूरत हाल पैदा हो जाए कि रिसीव 1000 कर रहे हैं, लिख 10,000 रहे, तो इसका मतलब ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो ज़्यादा रकम लिखी हुई आ जाए, यानी ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसमें आपको ज़्यादा रकम मिल रही है, यानी डिफरेंस जो है प्लस का आ रहा है, पर देखिए 10 में से 1 9,000 आया ना, तो इस जनरेटी को आप रिवर्स कर देंगे। क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। अगर ज़्यादा रकम लिख दी जाए गलती से, रूल बन गया हमारा क्या, अगर गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो जनरेटी को रिवर्स करना है, अगर गलती से कम रकम लिख दी जाए तो जनरेटी को सीधा रखना। उसकी भी मैं मिसाल अभी बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको पक्का करके छोड़ूंगा। तो भाई रिवर्स कैसे होगी, रफत अकाउंट डेबिट कर दो, रफत अकाउंट डेबिट करो, ठीक है, और कैश क्रेडिट, ये नहीं मैंने रिवर्स कर दी, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया, कितने हज़ार 9,000, जो डिफरेंस है ना वो करना है आपने, ये लीजिए टू करेक्ट कैश अकाउंट, ऐसे करते हैं। अगर ज़्यादा रकम लिख दिया ना तो आपने रिवर्स करना, उल्टा बनाना है, टू करेक्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को उसको सीख करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, अगर कम रकम लिखने का आ जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चले मैं ऐसा करता हूँ कि 1000 मैंने ये बिठा दिया, अब मैंने रकमें बिठा दी हैं सारी की सारी, ये रकमें सारी मिटा दी, गारंटी मेरी यही रहेगी, ठीक है। 1000 में कितने जीरो होते हैं बच्चों, सर 3 जीरो होते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। अब लिख ली कम, 1 जीरो कम लिख दिया, पहले 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया था ना, अब एक कम लिख लिया। अब इसका क्या चक्कर है भाई, ठीक है, अब क्या चक्कर चला है। अब सुने हुआ क्या, उसने गारंटी ये बनानी चाहिए थी, कैश रिसीट फ्रॉम रफत 1000, ये लिखनी चाहिए थी ना। तो देखें कैश डेबिट 1000, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और रफत अकाउंट 1000, ये बनानी चाहिए थी, ये सही है। बट लेकिन गलती से उसने 100 रुपये लिख दिए, या लिख दिए 100 रुपये, ये लिख दिया, गलती से 1 जीरो कम लिख दिया, ये नहीं लिख दिया। कितने कम लिखे, 1000 में से 100 का कितने बचे, सर 900 रुपये बचे, 900 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। अब जनाब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं,
अगर कम रकम लिख दी जाए गलती से तो जर्नटी सीधी रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। चले भाई लिखें भाई, कैश डेबिट, रफत अकाउंट क्रेडिट, ये ले भी 900 रुपये लिखें फटाफट, डेबिट और ये क्रेडिट। आगे समझ में ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ गए आप, अगर गलती से ज़्यादा रकम लिख दी जाए तो जर्नटी को आपने रिवर्स करना है जो आपको सही आती है, ठीक है। और अगर कम रकम लिख दी है तो जर्नटी सीधी होनी चाहिए आपकी, देख जो ओरिजिनल जर्नटी थी ना वो सीधी रहेगी, और अगर ज़्यादा लिख दी है तो ये ओरिजिनल जर्नटी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल जर्नटी ये थी हमारी, उसने बनाई ये, और उन दोनों को देखते हुए हमने इसको करेक्शन कर दिया इसकी, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बेटा अच्छी बात है। तो ये चंद बातें होती है बेटा इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको करा दी अच्छी तरह से। जब मैं आपको मज़ीद सवाल कराऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको और भी वजाहत हो जाएगी। एक आध और करा देता हूँ, अभी टाइम तो लग रहा है लेकिन मैं आपको पक्का करके छुपाऊँ। जैसे मिसाल के ऊपर लिखा हो रेंट ऑफ ऑनर फ्लैट, ठीक है। रेंट ऑफ ऑनर फ्लैट पेड बाय, ठीक है, अलग किया गया बाय द अकाउंटेंट, ठीक है, बाय द अकाउंटेंट ने अलग कर दिया था उसको, ठीक है। बाय या लिख देते हैं चेक के जरिए, चलो चेक के जरिए लिखते हैं, ठीक है। रेंट ऑफ ऑनर फ्लैट पेड बाय चेक, समझ गए कितना, 10,000 लिख देते हैं, चलो 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का। बट रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड एज रेंट एक्सपेंसेस, ले लीजिए गलती से रेंट एक्सपेंसेस में लिख दिया। बेटा दोनों में फ़र्क देखें, रेंट तो यहाँ पर भी है, रेंट यहाँ पर भी है। देखिए बेटा कारोबार में जो बिल्डिंग का रेंट होता है या ऑफिस का रेंट होता है वो तो कारोबार में शामिल है ना, ठीक है, वो तो रेंट एक्सपेंसेस कहलाता है। लेकिन अगर ऑनर का या प्रोप्राइटर का कोई फ्लैट हो या बिल्डिंग हो या हाउस हो तो उसका जो किराया हो ना बेटा वो रेंट एक्सपेंसेस नहीं कहलाता है, वो कहलाता है ड्राइंग। क्या कहलाता है, ड्राइंग। देखिए ऑनर का जब जैसे आएगा ड्राइंग डेबिट करनी है आपने, तो ये ऑनर के फ्लैट का किराया चेक के जरिए दिया है, ठीक है। तो रूल के मुताबिक हम पहले कुछ सही करेंगे, जर्नटी ओरिजिनल बनानी चाहिए पहले। रेंट ऑफ ऑनर फ्लैट पेड बाय चेक, तो बेटा ऑनर को फ्लैट का दिया ना तो ड्राइंग डेबिट कर दिया, ड्राइंग डेबिट कर दिया, ड्राइंग डेबिट क्या के जरिए दिया, चेक के जरिए, तो बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये डेबिट ये क्रेडिट, पैसे लेने 10,000, ये 10,000 ये भी आ गया, ये नहीं हो गया, ये बनानी चाहिए बिल्कुल सही। लेकिन उसने गलती पता क्या कर दी, रिकॉर्ड कर लिया रेंट एक्सपेंस के, उसने बनाई ये वाली रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक के जरिए है ना भाई, बैंक अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा आपका, ठीक है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ये बना दी उसने गलती से, जबकि ये नहीं बनानी चाहिए थी। तो रेंट का दिया, रेंट तो ऑफिस बिल्डिंग का थोड़ी दिया कोई, ठीक है, उसको ये बनानी चाहिए थी ना। अब आप देखें ड्राइंग तो करनी डेबिट है आपने, ये तो पक्की बात है। तो ड्राइंग डेबिट वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए दिया ना, क्योंकि फ्लैट का कराया, ड्राइंग तो डेबिट करनी है आपने, ये रेंट एक्सपेंस डेबिट था ना, क्रेडिट कर दिया। अब है समझ में आपकी, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये चंद एक चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पर ये भी लिख दिएगा टू करेक्ट ड्राइंग अकाउंट, टू करेक्ट ड्राइंग अकाउंट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आगे तमाम चीज़ें आ गई होंगी। अब जब मैं मुझे उम्मीद है, मुझे होप है, आई होप दैट, ठीक है, मुझे उम्मीद है इस बात की कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 2000 जो भी 21 का 19 का जो भी होगा, मैं लाइव से आपको चंद एक सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे। फिर मेरा टाइम इतना नहीं लगेगा, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने कह दिया, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोगों ने करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, ठीक है।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।